आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में ही हम ये मंगल कामना करते हैं प्रभु श्री के चरणों में कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आप को संभाल कर रखें, अपनों को संभाल कर रखें, क्योंकि इस महामारी का जो संक्रमण फैला हुआ है उसमें हम सभी को सावधान होकर चलना होगा। हमारी सभी की ये ड्यूटी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार को बिल्कुल स्वस्थ रखें, अपने आसपास सफाई रखें और हमेशा घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर ही निकलें। घर में लौटें, अपने आप को सैनिटाइजर करें, अच्छे तरीके से अपनी चप्पल आदि घर के बाहर ही छोड़ें, बरामदे आदि में, और घर के लिए अंदर के लिए अलग से चप्पल रखें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो हम हर सुबह ये संदेश आपके लिए नहीं अपने लिए भी लेकर आते हैं, तो आप इन बातों को विशेष रूप से अपने दिमाग में रखें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 11 मई मंगलवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 5:38 पर, शाम को अस्त होंगे 7:08 पर। विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष आज अमावस्या पड़ रही है। भरणी नक्षत्र है, योग सौभाग्य। सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्रमा भी मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। राहु काल का समय 3:46 से 5:27 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज पड़ रही है दर्श अमावस्या, सन की वैशाख अमावस्या। हिंदू कैलेंडर में अमावस्या का एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। यही कारण है इसे चंद्रमा दिवस या नया चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है। इसे अमावस्या भी कहा जाता है। ये हर महीने होती है, इसलिए साल में 12 अमावस्याएं पड़ती हैं। यह दिन है जो शुक्ल पक्ष की शुरुआत या चंद्र महीने में उज्जवल पखवाड़े की शुरुआत करता है। हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत ही महत्व दिया गया है। भारत भर में हिंदू भक्तों द्वारा इस दिन कई महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और परंपराओं को देखा जाता है। यह महीने का सबसे अंधेरे वाला दिन है। इसकी मान्यता के अनुसार इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली समय में से एक माना जाता है। वैशाख अमावस्या अप्रैल या मई के महीने में आती है। इसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सुबह के समय पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए। शाम को पीपल के पेड़ के पास दिया जलाना चाहिए। वैशाख अमावस्या को सोमपति अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। वैशाख सोमपति अमावस्या का महत्व। वैशाख अमावस्या का महत्व हम पौराणिक कथा के माध्यम से आपको समझा सकते हैं संक्षिप्त में। जैसा कि विदित है, एक बार एक अमीर व्यापारी था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उन्होंने अपने सभी 7 बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी के लिए उपयुक्त वर नहीं खोज पाए। उनके घर पर रोज एक साधु आता। वह घर की सभी बहुओं को आशीर्वाद देता, लेकिन कभी बेटी की तरफ नहीं देखता था। बेटी ने एक दिन ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ने साधु से इस बारे में पूछा, फिर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। एक दिन उस परिवार ने एक ज्योतिषी से सलाह ली। जोशी ने बताया कि इसके भाग्य के कारण वह शादी के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। जोशी ने ये कहा कि सिहल भूमि में एक धोबी रहती है, अगर वह उसके हाथों से संदूर लगा ले तो वह इस अभिशाप से मुक्त हो जाएगी। जोशी ने लड़की को सोमपति अमावस्या के व्रत का पालन करने की भी सलाह दी। सबसे छोटा बेटा और बेटी उस स्थान पर गए जहाँ भूमि समाप्त होती है और सागर से सिंह भूमि शुरू होती है। जिस पेड़ के नीचे वह विश्राम कर रहे थे, वहाँ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। एक दिन जब नर और मादा गिद्ध चले गए तो उनके बच्चों पर सांप ने हमला कर दिया। इस लड़की ने उन बच्चों को सांप से बचा लिया और जब वह गिद्ध वापस लौटे तो उस लड़की ने बहुत प्रसन्न हुए। वह लड़की को धोबिन के घर ले जाने के लिए तैयार हो गए। काफी समय तक धोबिन के साथ रहने के बाद एक दिन धोबिन उसके माथे पर सिंदूर लगाने को तैयार हो गई। घर वापस आने के बाद उन्होंने वैशाख अमावस्या के व्रत का पालन किया। इस प्रकार उसने अपनी किस्मत को बदल दिया और उसके बाद वह हमेशा खुश रही। वैशाख अमावस्या का जो उत्सव है, इस दिन को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वैशाख अमावस्या शनिवार के दिन बनने पर ये एक श्रद्धे का दिन हो जाता है और इस दिन शनि देव की पूजा करने से न्याय के देवता शनि से आशीर्वाद लेने में मदद मिलती है। शनि जयंती के उत्सव पर हमेशा दान धर्म, गरीब और असहायों को भोजन, कपड़ों का उपहार आदि दिया जाता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या दान कर सकते हैं? काली दाल, काले जूते, काला कपड़ा, काला शाता, सरसों का तेल। आप 800 ग्राम तेल और 800 ग्राम सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं।
हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के नीचे 7 प्रकार का अनाज वितरित करें। शनिदेव को सुबह के समय नीले रंग के फूल चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने मन में उनसे शांति के लिए प्रार्थना करें। अंतर्मन हो पाठ करें। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला हो तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या के इस पवित्र दिन कम से कम 5 माला शनि बीज मंत्र का जप भी करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनिचराय नमः। वैशाख अमावस्या पर आत्माओं का उद्धार करने के लिए यह सुंदर दिन है। आप पवित्र गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं या कोई अन्य जल जिसमें गंगा जल का प्रभाव हो, वह वास्तव में आपको दीर्घ आयु का आशीर्वाद देता है और लोगों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख अमावस्या के इस शुभ दिन पर आप अपने पूर्वजों को सभी पापों से मुक्त करा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप देश में कहीं भी एक साथ पिंडदान, पूर्वजों की आत्माओं के लिए यज्ञ कर सकते हैं और चाहे वह हर की पौड़ी हो या वाराणसी में दशश्वमेध घाट हो या बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का घाट हो, आप इनमें कहीं भी ये अनुष्ठान करवा सकते हैं। सामान्य शब्दों में आप हमेशा अपने वैशाख अमावस्या के दिन प्रसिद्ध स्थानों में अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आज सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करें। आप अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं और वैशाख अमावस्या पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे करीब आती हैं। उन्हें आपकी अनुमति की आवश्यकता होती है इस दुखी दायरे से बाहर व्यापक दुनिया में आने के लिए। वैशाख अमावस्या पर उन्हें आप अपनी ओर से आदर सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि वैशाख अमावस्या का पर्व महत्वपूर्ण है। हालांकि इस दिन पर सूर्य मेष राशि में रहते हैं और सभी राशि चक्रों की जन्म राशि है। इस समय के दौरान कुछ भी नया शुरू किया जा सकता है। तो ये थी अमावस्या को लेकर एक छोटी सी जानकारी। आप कभी भी हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अच्छा परिणाम मिल सकता है। पूरे फोकस के साथ तैयारी करें। सकारात्मक लोगों से संपर्क में रहकर एडवांटेज खोजना होगा। ऑफिस का कामकाज हल्का रहेगा, इसलिए खाली समय का उपयोग मनोरंजक कार्यों में करना सार्थक होगा। व्यापारी अगर कोई डील पक्की कर रहे हैं तो उसमें अनावश्यक देरी ना करें। विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो युवाओं को शुभ समाचार मिलेंगे। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस कर सकेंगे। गर्भवती महिलाएं अलर्ट रहें। तबीयत में गिरावट आने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। जमीन या मकान से संबंधित मामले सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन असफलता को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं। धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करें। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए कोई भी लापरवाही न करें। टीम को भी प्रेरित करते रहें। होटल रेस्टोरेंट के मालिकों को अच्छा मुनाफा होगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में कुछ राहत मिल सकती है। युवा कैरियर के लिहाज से कुछ और आयाम भी खंगालते रहेंगे। हेल्थ को देखते हुए आज महामारी के प्रति सावधान रहें। यात्रा करते वक्त बेहद सावधान रहें। परिवार में भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के रोज से बचें, अन्यथा आप अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। सीमित व्यवहार और भाषा से विनम्रता अनिवार्य। मातृभाषा के अलावा कोई नई भाषा भी सीखने को मिल सकती है। आपके कैरियर में लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट के कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। काम ना बने तो उसका मानसिक दबाव भी बढ़ेगा, इसलिए समयबद्ध तरीके से सभी लंबित कार्यों को पूरा करें। खांसी की समस्या खड़ी हो सकती है। डॉक्टर की सलाह से जांच करवाएं, दवाई लेकर निदान पाएं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन पुरानी निवेश कारगर साबित होगी, जिसमें आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऑफिस में किसी अप्रिय घटना से निराश हो सकते हैं, इसलिए काम पूरी ईमानदारी से करें। मेडिकल से जुड़े व्यापारी परेशान रह सकते हैं। दुकान या कारोबार से संबंधित दस्तावेज पूरे करके रखें, अन्यथा सरकारी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। विद्यार्थी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई पूरी कर लें। युवा संघ को लेकर सावधान रहें। समय बर्बाद करने वाले साथियों से दूरी रखें। डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति थोड़ा सतर्क रहें। खुद को अकेला ना छोड़ें। विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें।
सिंह यानी कि लियो, आज का दिन शुभ रहेगा। पसंद के कार्य करने में मन प्रसन्न होगा। आपकी योजनाओं के मुताबिक आपके सभी काम जो पूरे हो रहे हैं। बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न होंगे। व्यापारिक कार्यों में विघ्न या रुकावटें दिख रही हैं। थोड़ी धैर्य के साथ काम करें। हिसाब किताब में कोई भी लापरवाही ना बरतें। फुटकर कारोबारियों को उनका रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है। इसमें आपको नई कार्य योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। आज आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। समस्याएं ज़्यादा बढ़े इससे पहले डॉक्टर से सलाह लें। ननिहाल से कोई शुभ समाचार सूचना मिल सकती है। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, रोजाना की समस्याओं के प्रति अधिक पैनिक ना हो। थोड़ी धैर्य के साथ काम करें। दूसरों को आज हतोत्साहित ना होने दें। आपकी गलतियां आपके विरोधी तलाश रही हैं, इसके लिए सजग रहें। लोहे के कारोबारियों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। हिसाब किताब में पारदर्शिता बनाए रखें। फुटकर कारोबारियों के लिए नया व्यापार आज शुभ रंग देगा। जुबा कानूनी दांवपेच से बचकर रहें। भूलकर भी कोई गैर कानूनी काम न करें। सेहत को लेकर पहले से बीमार हैं तो सावधानी बरतें। अपनी दुआओं और दिनचर्या में कोई लापरवाही ना रखें। आज कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा। संभव हो तो परिवार भी साथ ले जाएं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबा करे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल गऊओं को हरा चारा खिलाना ना भूलें। 9 अनाज की चूरी पंछियों को खिलाएं। हो सके तो कल हरा पेठा जो मिठाई मिलती है वो लेकर बच्चों में बांटें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। आपका धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन सभी मनचाहे कार्य पूरे होने से मन शांत और आनंद में रहने वाला। कार्यों में सफलता और यश प्राप्ति करने के लिए योग, लेकिन परिश्रम करना होगा। ठेकेदारी का काम करने वालों को गुणवत्ता के प्रति सजग रहने की जरूरत। व्यापारी वर्ग अपने अधीनस्थों के कामकाज पर निगाह रखें। गोलमाल की गुंजाइश। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा। युवा भी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज के दिन चिकनाई युक्त भोजन करने से बचें। बदहजमी की समस्या हो सकती है। वहीं पारिवारिक गतिविधियों में पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित होने का अवसर। दूर दराज के रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिल सकता है।
वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन किन्हीं कारणों से आपका मूड ऑफ रह सकता है, लेकिन अपनी नाराजगी दूसरों पर जाहिर ना करें। शाम तक आर्थिक स्थिति में सुधार, अचानक धन मिलने की संभावना, ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए प्रयासों में किसी भी प्रकार की कमी न लाएं। होम एम्प्लॉयज बेचने वाले कारोबारी अच्छा लाभ कमा सकेंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। युवाओं के लिए भी दिन सामान्य, गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। माता की सेहत को लेकर अलर्ट रहें और घर में बुजुर्गों के साथ समय बिताएं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन कुछ पढ़ाई और ज्ञान की ओर भी ध्यान देना होगा। चल रहे प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। ऑफिस में आपसी विश्वास में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही सहकर्मी एवं उच्च अधिकारियों से व्यवहार करते समय ध्यान रखने की जरूरत, नहीं तो अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सकता है। कपड़े का व्यापार करने वालों का दिन शुभ। हेल्थ में आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ सकती है, बचकर रहें। सिर में दर्द की वजह से अचानक स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। घर के खर्च आपके सामने आ सकते हैं, तो इसलिए उसे प्लान कर लेना चाहिए। मित्रों और बुजुर्गों से आज कोई ना कोई एडवाइस लेते रहें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन कार्यों में आ रहे अवरोध दूर होंगे, जिससे मन में शांति और सकारात्मक विचार आएंगे। आज दिमाग कुछ लग्जरी की ओर आकर्षित हो सकता है। ऑफिस के कार्यों में परफेक्शन लाने की कोशिश करें, निस्संदेह देखने को मिलेगा। साथ ही आपको अधिकारों में भी वृद्धि की संभावना। अधीनस्थों से परिश्रम कराने में सफल रहेंगे। व्यापारी वर्ग अनावश्यक झगड़ों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति आपके कारोबार में डेट मार सकता है। और सेहत की बात को लेकर कल की भांति आज भी संभल कर चलें। गिरकर चोट लगने का डर, परिवार और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए इस ओर आपको जोर शोर से लगना होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना। ऑफिस में आपकी गिनती वरिष्ठों की श्रेणी में आती है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को भी सलाह देते समय उसको परख अवश्य लें, अन्यथा आप पर बात आ सकती है। जो व्यापारी विदेशी कंपनियों का उत्पाद खरीदते हुए बेचते हैं, उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। सेहत की बात करें तो जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनको सचेत रहना होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन दूसरों पर अधिक क्रोध करने से बचें, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां जैसे चल रही हैं वह अनावश्यक क्रोध दिलाने वाली हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक और विशेष बात पर ध्यान देना होगा कि धन का निवेश बिना सोच समझ ना करें। जो लोग विदेश में अथवा किसी विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय प्रतिकूल, उन्हें इस क्षेत्र में प्रयास करते रहना होगा। सफलता अवश्य मिलेगी। बिजनेस में लगे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ को ठीक रखने के लिए बिगड़ी दिनचर्या को सुधारें। पैतृक संपत्ति के लिए विवाद हो सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।